अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। नाजरीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी चीज़ का गरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लेना। अगर किसी चीज़ का गरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लेना, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मट्टी के नीचे दफन मिलेंगे। तो बिल्कुल ये हकीकत है कि हर इंसान ने एक दिन अल्लाह के यहाँ पेश होना है और इस दुनिया से चले जाना है। तो मैंने आज जो वीडियो बनाई है ये एक कब्रिस्तान की है, और ये कब्रिस्तान पाकिस्तान के बड़े कब्रिस्तानों में से एक है। ये कब्रिस्तान कैसे इतना बड़ा हुआ, किस तरह से ये फैलता गया, इसकी पूरी रुदाद मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करूँगा कि ये कब्रिस्तान डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के इलाका करमपुर के नज़दीक पीरशाह बस्ती का है, जो कि सादात की बस्ती होने की वजह से लोग अपने प्यारों को यहाँ तदफीन कराने के लिए लेके आते हैं, जो इस दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं। इसी वजह से ये कब्रिस्तान फैलता गया, इतना फैलता गया कि ये कब्रिस्तान पाकिस्तान के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार हो गया। वैसे तो इस कब्रिस्तान का अपना रकबा भी बहुत वसी था, जिसकी वजह से ये कब्रिस्तान फैलता गया। इस कब्रिस्तान के नज़दीक एक मज़ार है, एक दरगाह है जी, जो कि हज़रत सुल्तान महमूद उर्फ़ ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब हैं। यहाँ पर इन बुज़ुर्ग की मज़ार पर हर जुमा के दिन मेला सजाया जाता है। लोग तरह तरह की मन्नतें, लोग तरह तरह की लंगर वगैरह दूर दराज से लेकर यहाँ पर आते हैं। और एक बात इनसे ये भी मंसूब है कि ये हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह उनके भाई हैं। एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है, यहाँ पे ये बात भी मशहूर है। इसी बस्ती, इसी कब्रिस्तान में एक बुज़ुर्ग है जो जिनका नाम हज़रत सैयद पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से ये बस्ती मंसूब है। जी हाँ दोस्तों, ये है वो मज़ार शरीफ हज़रत सुल्तान महमूद ज़करिया, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर शुरू है, जो कि अपनी तकमील के आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है। तो लोग यहाँ पे आके इस मस्जिद के लिए भी अतियात देते हैं, और यहाँ पे ये दुकानें वगैरह सजाई जाती हैं। अभी सुबह का वक्त है, लेकिन थोड़ी देर के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे रश लग जाएगा और दुकानें सज जाएंगी। तो चलते हैं दरबार के अंदरूनी हिस्से की तरफ और ज़ियारत करते हैं कि अल्लाह के औलिया अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है? ठीक हो जी? तबीयत से ठीक है? उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बुज़ुर्गों ने अल्लाह की इबादत की। अल्लाह की इबादत करते करते इतनी इज़्ज़त पाई कि इनका मर्तबा बुलंद हो गया। तो चलते हैं इनकी ज़ियारत के लिए। हम दरबार के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी जो मज़ार आपको नज़र आ रही है, ये है हज़रत सुल्तान महमूद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनकी, और उनके बिल्कुल रिश्तेदारों में से भाई होंगे, या मुझे इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन ये उनके करीबी रुफ़का की हैं मज़ारात। यहाँ पे हम अब हाज़िरी देते हैं, तो आपने वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाना है कि वीडियो कैसी लगी। यहाँ पे एक तीर मंसूब है, ऊपर छत के ऊपर जाने में लगा हुआ है तीर। कहा यह जाता है कि ये सोने का तीर है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तक वो तीर तब्दील कर लिया गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अब ये यहाँ पे कुरान पाक रखे हुए हैं, ताकि कोई भी अगर यहाँ पे आता है दरबार की ज़ियारत करने के लिए, तो यहाँ पे कुरान पाक पढ़ के इसका सवाब इन बुज़ुर्गों तक पहुँचा सकता है। कि हाँ, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल का यार ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये हौसला अफजाई होती है, ताकि हम इसी तरह की वीडियो और भी बनाती रहें, और मैं मुख्तलिफ़ किस्म की आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। मेरा किसी किस्म का एक तरह का चैनल नहीं है। कभी मैं आपको विज़िट की दिखाऊँगा, कभी मज़ारात की, कभी किसी चीज़ की, मतलब आपको एंटरटेन करना है, जो कि मैं करता रहूँगा। तो यहाँ पे नजराने वगैरह रखे जाते हैं, और ये नमक पड़ा है, जो कि जो यहाँ पे आते हैं ज़ायरीन, वो यहाँ से इस नमक से इस्तेफ़ादा लेते हैं। यहाँ
اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اپنے عقیدے کے طور پہ۔ یہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کے لیے ایک پردے کی الگ جگہ بنائی گئی ہے، جو کہ یہ ہے، یہاں مطلب عورتیں الگ سے بیٹھتی ہیں، مرد حضرات اور عورتیں الگ الگ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مزارات ہیں، اس کے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں، لیکن اس سے آگے میں نے نہیں جانا کیونکہ وہاں پہ عورتیں ابھی بھی بیٹھی ہیں، ان کے تقدس کو ہم نے پامال نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے، اس کے آگے بھی ایک جگہ ہے، وہاں پہ کچھ خواتین بیٹھی ہیں جو کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، اور اپنے عقیدہ سے بالکل ان بزرگوں کی مزارات پر کلام پڑھ کر ان کی بالکل مرتبے کی بلندی کے لیے دعا فرما رہی ہیں۔ تو یہ اسی قبرستان کے ساتھ ہی ایک یہاں پہ یہ بھی روضہ تعمیر کیا گیا، یہ بعد میں ابھی تعمیر ہوا ہے 4-5 سال سے۔ تو یہ حضرت سید محمد شاہ صاحب ہیں۔ اس کے آگے آپ کو میں ایک قبرستان اور کی طرف لے کے جاؤں گا، یہاں پہ ایک بزرگ تدفین ہے جن کی عمر مبارک 135 سال تھی، اور ان کا نام حضرت پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ بزرگ یہ ان کے بیٹے ہیں سید غلام محی الدین شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہی حضرت پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب۔ یہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب میرے دادا صاحب ہیں، اور یہ میرے پردادا صاحب ہیں، اسی میں میرے والد صاحب کی تدفین بھی ہے، اور ان کی عمر مبارک تقریباً 135 سال تھی، اور یہ آخری وقت تک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کیا ہی بات تھی کہ 135 سال کی عمر میں یہ 2 کلومیٹر سفر کر کے کرم پور جاتے اور وہاں پہ نماز ادا کیا کرتے تھے، ہر نماز جمعہ، مطلب ہر نماز نہیں، جمعۃ المبارک وہاں پہ ادا کرتے تھے، باقی نمازیں یہ اپنی مسجد پیر شاہ میں ادا کرتے تھے۔ ہاں، تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بالکل 1991 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور 135 سال ان کی ایج تھی۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔